नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की ये रिपोर्ट किसी एक जिले की नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र की जड़ों पर हो रहे उस हमले की है, जिससे अगर अभी नहीं रोका गया, तो आने वाले चुनाव में वोट डालने का अधिकार सिर्फ कागजों तक रह जाएगा। क्योंकि मुसलमानों के वोट काटने की एक और साजिश अब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से सामने आ रही है। और इस बार कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं, बल्कि बीएलओ की जुबानी भी सामने आई है। सच्चाई की है, जरा ध्यान से समझिए। सिद्धार्थनगर में फार्म 7 का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है और चौंकाने वाली बात यह है कि कई मामलों में सीधे सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक सच ये है कि जिन लोगों के नाम से फार्म 7 भरे गए हैं, वही लोग बीएलओ से साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई फॉर्म भरा ही नहीं। यानी उनकी जानकारी के बिना उनके नाम का दुरुपयोग करके वोट कटवाने की पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही है। और यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, यह व्यवस्थित है, सुनियोजित है और बड़े स्तर का हो रहा है। नतीजा क्या है? गरीब अल्पसंख्यक आम लोग डरे हुए परेशान है और अपनी सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार को खो देने के डर से जी रहे हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं है, यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। और यही वजह है कि अब सवाल सीधे चुनाव आयोग और प्रशासन से पूछे जा रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग कहाँ है, प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है और क्या अल्पसंख्यकों के वोट इस देश में सुरक्षित हैं? क्या मुद्दा इसलिए भी और गंभीर हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने साफ लिखा कि फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग के जरिए हजारों मतदाताओं के नाम निर्वाचन नामावली से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। सांसद ने यह भी बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही है, जिसमें कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी फॉर्म 7 का दुरुपयोग करते हुए मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, जबकि ना तो ये फॉर्म स्वयं मतदाताओं द्वारा भरे गए हैं और ना ही उनके किसी अधिकृत परिजन द्वारा। पत्र के मुताबिक ये कथित अनियमितताएं विशेष रूप से बिसौली, बिलसी, शेखुपुरा और दातागंज विधानसभा क्षेत्रों में सामने आई। इसके अलावा बदायूं और सहसवान से भी ऐसी ही शिकायतें लगातार आ रही हैं। सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत प्रकाशित एकीकृत मूल निर्वाचक नामावली में इन मतदाताओं के नाम विधिवत दर्ज है। इसके बावजूद बिना मतदाता की जानकारी और सहमति के फॉर्म 7 दाखिल किया जाना चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन। सांसद ने मांग की है कि फॉर्म 7 के जरिए दर्ज सभी संदिग्ध आपत्तियों की त्वरित, निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना व्यक्तिगत सत्यापन और विधिक प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए। अगर दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को भी भेजी गई है। सवाल ये है कि किस आधार पर नाम काटने का आदेश दे रहे हैं, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। सपा मीडिया सेल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी भाजपा के साथ मिली भगत करके बेईमानी कर रहे हैं और उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनकी हर बेईमानी रोजाना उजागर हो रही है। जितनी भी कोशिश करेंगे सब सामने आएगा और जनता के भीतर धीरे धीरे आक्रोश पनप रहा है। दर्शकों, लोकतंत्र से वोट डालने से नहीं बचता, लोकतंत्र तब बचता है जब वोट डालने का अधिकार सुरक्षित रहता है और अगर किसी खास समुदाय, खास वर्ग, खास इलाके को योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, तो यह आने वाले समय के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। आज सवाल ये सिर्फ सिद्धार्थनगर या फतेहपुर का नहीं है, सवाल पूरे उत्तर प्रदेश का है, सवाल पूरे देश का है कि क्या वोट अब भी जनता की ताकत है या फिर सत्ता की सुविधा बनता जा रहा है। चुनाव आयोग और प्रशासन को इस बात पर तुरंत और पारदर्शी कार्रवाई करनी होगी, वरना इतिहास गवाह है
जब लोकतंत्र पर हमला होता है तो उसका जवाब देर से नहीं बल्कि तेजी से आता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह प्रशासनिक गड़बड़ी है या सुनियोजित साजिश? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।